हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपना एमडीसी हिस्ट्री यूनिट 1 और हमने इस सब्जेक्ट का कुछ क्लास पहले ही डाल दिया है, तो आपको देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 1। आप वीडियो के साथ बने रहे, आपको बड़ा ही मजा आएगा। तो चलते हैं अपने मजेदार टॉपिक में। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के इति है भी आस से बना है, जिसका अर्थ है जो ऐसा घटा था, यानी भूतकाल में जो हुआ उसका विवरण ही इतिहास है। हम हमेशा से अपने अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं और इतिहास के विभिन्न स्रोतों से हमें अपनी प्राचीनता का पता चलता है। प्राचीन स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। 1. पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए या उपयोग किए थे। ये स्रोत हमें उस समय की सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। शिलालेख पत्थरों पर खुदे हुए लेख होते हैं। अधिकतर शिलालेख संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन्हें पढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इन्हें पढ़कर समझ लेते हैं। शैल चित्र। लिपि के ज्ञान से पहले मानव ने अपनी बातें चित्रों के माध्यम से शिलाओं पर उकेरी। इन चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका के शैल चित्र। भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र स्थल है। भवन और अन्य संरचनाएं पुराने महल, दुर्ग, मंदिर, तालाब और बावड़ियां उस समय की कला, संस्कृति, समृद्धि और धार्मिक सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं। ये संरचनाएं हमें उस समय के गणितीय ज्ञान और स्थापत्य कला की जानकारी भी देती हैं। यात्री विवरण। विदेशी यात्रियों ने भी भारत की यात्रा की और अपने यात्रा विवरण में यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। जैसे यूनानी यात्री मेगस्थनीज, चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग। व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान। व्यापार और वाणिज्य ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच मेलजोल को बढ़ावा दिया। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, जिससे भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। निष्कर्ष, इतिहास का अध्ययन हमें मानव समाज की गहरी समझ प्रदान करता है। हमें अपने देश की प्राचीन धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है। प्राचीन धरोहरें राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति की परिचायक होती हैं और हमें इनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे गौरवशाली अतीत से प्रेरणा ले सकें। अब हम देखते हैं इतिहास का क्षेत्र। इतिहास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति, विषय, अन्वेषण, आंदोलन आदि का इतिहास होता है। यहाँ तक कि इतिहास का भी अपना इतिहास होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अन्य दृष्टिकोणों की तरह ऐतिहासिक दृष्टिकोण की अपनी निजी विशेषता है। यह एक विचार शैली है जो प्रारंभिक पुरातन काल से और विशेषतः 17वीं सदी से सभ्य संसार में व्याप्त हो गई। 19वीं सदी से प्रायः प्रत्येक विषय के अध्ययन के लिए उसके विकास का ऐतिहासिक ज्ञान आवश्यक समझा जाता है। इतिहास के अध्ययन से मानव समाज के विविध क्षेत्रों का जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उससे मनुष्य की परिस्थितियों को आंकने, व्यक्तियों के भावों और विचारों तथा जनसमूह की प्रवृत्तियों आदि को समझने के लिए बड़ी सुविधा और अच्छी खासी कसौटी मिल जाती है। इतिहास प्रायः नगरों, प्रांतों, विशेष देशों या युगों के लिखे जाते हैं। अब इस ओर चेष्टा और प्रयत्न होने लगे हैं कि यदि संभव हो तो सभ्य संसार ही नहीं, वरन मनुष्य मात्र के सामूहिक विकास या विनाश का अध्ययन भूगोल के समान किया जाए। इस ध्येय की सिद्धि यद्यपि असंभव नहीं है, तथापि बड़ी दुस्तर है। इसके प्राथमिक मानचित्र से यह अनुमान होता है कि विश्व के संतोषजनक इतिहास के लिए बहुत लंबे समय, प्रयास और संगठन की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि विश्व इतिहास और मानवीय प्रवृत्तियों के अध्ययन से कुछ सर्वव्यापी सिद्धांत निकालने की चेष्टा की गई, तो इतिहास समाजशास्त्र में बदलकर अपनी वैयक्तिक विशेषता खो बैठेगा। यह भय इतना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र के लिए इतिहास की उतनी ही आवश्यकता है जितनी इतिहास को समाजशास्त्र की। वस्तुतः इतिहास पर ही समाजशास्त्र की रचना संभव है। और अब हम देखते हैं इतिहास के महत्व को। 1. गलत धारणाओं को दूर करना। इतिहास समाज में प्रचलित कई गलत धारणाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करता है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें से कई बातें सत्य नहीं हैं। इससे हम भ्रामक मान्यताओं से बच सकते हैं। उदाहरण, सती प्रथा। समाज में यह धारणा थी कि सती प्रथा संस्कार है, जबकि इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक कुप्रथा थी जिसे ब्रिटिश शासन ने समाप्त किया। 1. प्रेरणास्पद। इतिहास हमें प्रेरणा देता है।
बेकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है। अतीत की घटनाएं और चरित्र हमें सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण होते हैं जो हमें सीखने और बेहतर व्यक्ति बनने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण: पुस्तकालय और संग्रहालय। इतिहास की जानकारी के बिना संग्रहालयों में प्रदर्शित वस्तुओं और पुरातात्विक अवशेषों का महत्व नहीं समझा जा सकता। पत्रकारिता में इतिहास की जानकारी न होने से रिपोर्टिंग में त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे कि कई बार महात्मा गांधी के जीवन के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। 1. व्यावसायिक उपयोगिता। विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता है। विश्वविद्यालय स्तर के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय, पत्रकारिता और प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है। उदाहरण: पुस्तकालय और संग्रहालय। इतिहास की जानकारी के बिना संग्रहालयों में प्रदर्शित वस्तुओं और पुरातात्विक अवशेषों का महत्व नहीं समझा जा सकता। पत्रकारिता में इतिहास की जानकारी न होने से रिपोर्टिंग में त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे कि कई बार महात्मा गांधी के जीवन के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। 1. मनोरंजन का साधन। इतिहास मानवीय कार्यों और उपलब्धियों की कहानी के रूप में मनोरंजन का एक साधन भी है। रोमांचक किस्से और कहानियों के माध्यम से इतिहास हमें अतीत की गहराइयों तक ले जाता है। उदाहरण: फिल्में। बजरंगी भाईजान फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का संदेश दिया गया है। इसी तरह पद्मावत फिल्म ने इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाया। टीवी सीरियल्स महाभारत और रामायण जैसे सीरियल्स ने भारतीय दर्शकों को भारतीय महाकाव्य और पुराणों से जोड़ने का काम किया। 1. शैक्षणिक उपयोगिता। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव समाज के स्वरूप, उसके विकास, सामाजिक प्रणालियों की उत्पत्ति, समाज की संरचना और समय के साथ होने वाले बदलावों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमें विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों की जानकारी देता है। उदाहरण: महात्मा बुद्ध और उनके उपदेश। उनके जीवन के उदाहरण से हमें धैर्य, करुणा और अहिंसा का पाठ मिलता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई गई और किस तरह के संघर्ष किए गए। 1. अच्छा नागरिक बनाना। इतिहास का अध्ययन शिक्षार्थियों को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि अतीत की गलतियों से सीखकर हम वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनकी शिक्षाएं हमें अहिंसा और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। डॉ.बी.आर. आम्बेडकर। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और हमें सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाया। 1. युद्ध और शांति। इतिहास से हम सीखते हैं कि युद्ध केवल तबाही लाता है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं मिलता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों से हम समझते हैं कि शांति और सहयोग से ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव है। उदाहरण: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनकी शिक्षाएं हमें अहिंसा और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। डॉ.बी.आर. आम्बेडकर। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और हमें सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाया। निष्कर्ष: इतिहास का अध्ययन हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमें अतीत से जोड़ता है बल्कि भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इतिहास का गहन अध्ययन हमें एक जिम्मेदार नागरिक और समाज के प्रति जागरूक व्यक्ति बनाता है। इतिहास का महत्व इस प्रकार है कि यह हमें गलत धारणाओं से मुक्त करता है, प्रेरणा देता है, व्यावसायिक और शैक्षणिक उपयोगिता प्रदान करता है, मनोरंजन का साधन है और हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। इतिहास के माध्यम से हम अपने अतीत को समझकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा यहाँ से एक नया सफर चालू होता है जो है प्रारंभिक मानव का परिचय। तो चलिए इसे भी देखते हैं। प्रारंभिक मानव, जिसे आदि मानव होमो सेपियंस के नाम से भी जाना जाता है, मानव विकास के शुरुआती चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। इनका उद्भव लगभग 200,000 साल पहले अफ्रीका में हुआ था। प्रारंभिक मानव की जीवन शैली और दैनिक गतिविधियां मुख्य रूप से उनके अस्तित्व पर केंद्रित थी। प्रारंभिक मानव की शारीरिक संरचना आधुनिक मानव से थोड़ी भिन्न थी। उनके जबड़े और दांत बड़े होते थे, जो कच्चे भोजन को चबाने के लिए अनुकूलित थे। वे अधिक मांसपेशीय थे और उनका कद भी औसतन आज के मानव से छोटा था। 1. जीवन शैली और आहार। प्रारंभिक मानव शिकारी संग्रह करता थे।
वे जंगली जानवरों का शिकार करते और पेड़ पौधों से भोजन एकत्र करते थे। उनका आहार मुख्य रूप से मांस, फल, जड़ें और पत्तियों पर आधारित था। 1. आवास और उपकरण। प्रारंभिक मानव गुफाओं में रहते थे और प्रकृति के संसाधनों से बने अस्थायी आश्रयों का उपयोग करते थे। उन्होंने पत्थरों, हड्डियों और लकड़ी से बने औजारों का उपयोग किया। ये उपकरण शिकार, खुदाई और खाद्य संसाधनों की प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते थे। प्रारंभिक मानव छोटे समूहों में रहते थे। ये समूह परिवार आधारित होते थे और सामूहिक रूप से शिकार और भोजन संग्रह करते थे। समूह के भीतर एक मजबूत सामाजिक बंधन होता था और वे आपस में संवाद करने के लिए शुरुआती भाषा और इशारों का उपयोग करते थे। प्रारंभिक मानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए जो उनके सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का प्रमाण है। इन चित्रों में मुख्य रूप से शिकार के दृश्य, जानवरों के चित्र और प्रतीकात्मक चित्रण शामिल होते थे। 1. आग का उपयोग। आग का उपयोग प्रारंभिक मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक था। इससे न केवल भोजन पकाने में मदद मिली, बल्कि ठंड से बचाव और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिली। प्रारंभिक मानव की जीवन शैली ने उनके अस्तित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अनुकूलनशीलता, संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता और सामाजिक संरचना ने उन्हें बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाया। प्रारंभिक मानव की इन विशेषताओं ने मानव सभ्यता की नींव रखी और आधुनिक मानव के विकास की दिशा तय की। और इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं खत्म होता है। अगले क्लास में हम यूनिट 1 का स्टोन एज करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही वीडियो बनाने में। तब तक के लिए बाय बाय।